हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल और उनके लोकेशन के बारे में याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है केदारनाथ मंदिर, और केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। एक चीज़ ध्यान रखना, इस टॉपिक से खाली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि वह मंदिर किससे संबंधित है या किस देवता को समर्पित है, या उस मंदिर का लोकेशन पूछ लेगा, या उस मंदिर का उपनाम दे करके पूछ लेता है कि जैसे ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, और केदारनाथ के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि केदारनाथ का जो कांड हुआ था बादल फटने वाला, उसमें बहुत सारे गांव जो है बाढ़ में बह गए थे। तो उस घटना से याद होगा केदारनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में। और दूसरा है गंगोत्री मंदिर। ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास है, और गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, और भागीरथी नदी का नाम आगे चल करके गंगा नदी पड़ जाता है। तो गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में है। गंगोत्री के बगल से गंगा निकलती है, तो याद रखिएगा गंगोत्री मंदिर के बारे में ऐसे। फिर है यमुनोत्री, और यमुनोत्री जो है यह यमुनोत्री ग्लेशियर के पास है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, और यह मंदिर भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला है नैना देवी, और नैना देवी है नैनीताल में। नैना देवी कहाँ है, नैनीताल में, और नैनीताल भी उत्तराखंड में है। तो नैना और नैनी ये दोनों वर्ड कनेक्ट करके याद कर लेना, नैना देवी है नैनीताल में। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर, और काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है वाराणसी में, जिसे अध्यात्म नगरी कहते हैं। वाराणसी है यूपी में। और काशी विश्वनाथ मंदिर ये वो मंदिर है जहाँ पे औरंगजेब इस मंदिर पे जो है सैनिकों द्वारा हमला करवाता है और इसको तोड़वा देता है, लेकिन शायद भी अभी भी इसका कुछ अंश बचा हुआ है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ हो गया, वाराणसी यूपी में। अगला है स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर है अमृतसर है पंजाब में। ठीक है, यह सिख संप्रदाय का सबसे फेमस मंदिर माना जाता है, सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और इस मंदिर पे सोने की प्रत चढ़ाई हुई है, इस वजह से इसका नाम स्वर्ण मंदिर है। और लोकेशन तो आपको पता चल ही गया, अमृतसर पंजाब में। अगला है अमरनाथ मंदिर है जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में। ये अमरनाथ मंदिर की एक खासियत है कि इसको सर्दियों में बंद कर दिया जाता है, और इसे खाली गर्मियों में खोला जाता है, क्योंकि सर्दी में जो है बहुत सारी बर्फ़ यहाँ पे जमा हो जाती है। इस वजह से अगर सर्दियों में यहाँ श्रद्धालु जाते हैं तो उनके जीवन को खतरा होता है, इस वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। अगला है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप भी जानते होंगे। और वैष्णो मंदिर का अगर लोकेशन पूछे तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। फिर है ज्वाला मंदिर, और ज्वाला मंदिर की विशेषता बताते हैं। इस मंदिर में एक ज्वाला जलती है, 24 घंटे ज्वाला जलती है। कुछ वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी करने गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला कि ये ज्वाला जलने का कारण क्या है। तो ज्वाला मंदिर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। अगला है कोणार्क मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, और इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं ब्लैक पैगोडा। यह नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, क्योंकि यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है, और काले पत्थर को जो अंग्रेज थे वो ब्लैक पैगोडा कहा करते थे। अगला है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में ही, लेकिन यह पुरी जिला में स्थित है। तो और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं व्हाइट पैगोडा। व्हाइट पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा कहेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा में ही है, और व्हाइट पैगोडा कहेंगे उड़ीसा के ही जगन्नाथ मंदिर को। क्लियर है। अगला है शिरडी साईं बाबा मंदिर। जो साईं बाबा के फॉलोअर होंगे, जो साईं बाबा को मानते होंगे, वे इस स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और शिरडी साईं बाबा का मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के शिरडी जिले में। और अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये इसे बनाया गया है, एक सोलंकी वंश के राजा थे, सोलंकी वंश के राजा थे भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय के ही एक मंत्री थे जिनका नाम था विमल। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था और यह राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू के पास है। कहाँ है? माउंट आबू। और ये माउंट आबू स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला में। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, उसी का एक स्थान है माउंट आबू, जहाँ पे अरावली पर्वत की सबसे उच्च चोटी है। उसी के बगल में क्या है? माउंट आबू। और जो उच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत का, उसका नाम है गुरु शिखर। इतनी बात क्लियर है। और एक विशेषता और जान लीजिएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर की, यहाँ पे कुछ पत्थर पाए जाते हैं। उन पत्थरों को अगर आप आपस में टकराते हैं ना, तो उसमें से घंटी की आवाज़ निकलती है। और इस पे भी रिसर्च किया गया, लेकिन इसका इस कारण का भी नहीं पता चल पाया कि उन पत्थरों को टकराने से घंटी की आवाज़ क्यों आती है। अगला है सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप जो है, यह बौद्ध धर्म को समर्पित है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उनके दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां होती हैं राख के रूप में, उनको कई स्थानों पर दफनाया गया था। और जहाँ जहाँ उस राख को दफनाया गया, एक बक्से में बंद करके वहाँ स्तूप बना दिया गया। और उसी में से सांची का स्तूप सबसे फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये सांची का स्तूप बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद जब अशोक अपने सामने देखता है कि तमाम लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, उसका दिल पिघल जाता है और वह उस दिन से युद्ध न करने की जो है प्रतिज्ञा करता है। और उसके बाद वह बौद्ध धर्म अपना लेता है और उसी सीरीज में बनवाता है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। अगला है कालीघाट काली मंदिर। कालीघाट काली मंदिर ये स्थित है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और एक लिंक और आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि बंगाल के जितने भी लोग हैं, वहाँ काली पूजा ही सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर कोई मंदिर पूछता है पश्चिम बंगाल अगर आपके ध्यान में स्थित है, या काली के नाम से अगर कोई मंदिर पूछता है, तो सबसे पहले आप यही टिक करिएगा कि वह मंदिर जो है पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। और ये जो कालीघाट का काली मंदिर है, जो इसके प्रथम पुजारी हुए थे, इसके प्रथम पुजारी हुए थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे ये? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। अगला है कामाख्या मंदिर। और कामाख्या मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह है गुवाहाटी, और गुवाहाटी है असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में, जो कि असम का ही एक शहर है। फिर आते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर यह स्थित है गुजरात के जूनागढ़ में। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी एक विशेषता रही है। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय सोमनाथ मंदिर में बहुत खजाना रखा हुआ था। इसमें बहुत खजाना रखा जाता था। और उस टाइम में जो भारत पे आक्रमणकारी आते थे, वो अक्सर लुटेरे ही आते थे। वो भारत में आते थे, खजाना लूट के फिर वापस चले जाते थे। शासन करने कोई नहीं आता था मुगलों से पहले। सोमनाथ मंदिर पे तमाम लुटेरे हमला करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे फेमस हुआ वो था महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी ने 1-2 बार नहीं, टोटल 17 बार आक्रमण किया था इस पे। सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया और यहाँ के सारे खजाने को लूट के वह वापस चला जाता है। फिर अगला है शनि सिंगड़ा मंदिर। शनि सिंगड़ा मंदिर की खासियत बताते हैं लोग। कहा जाता है कि जहाँ पे यह मंदिर स्थित है,
उस एरिया में किसी के घर में दरवाज़ा नहीं है। दरवाज़ा क्यों नहीं है? कहते हैं वहाँ पे चोरी नहीं होती, अगर कोई चोरी करता है तो ये शनि देव उसको सज़ा देते हैं। कहानी अपने आप में कितना सत्य है इस पे हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है लोगों की। और शनि सिंगड़ा मंदिर जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। और फिर आता है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर यह गणेश भगवान को समर्पित है, जो कि मुंबई में स्थित है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर पूछे कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो आप कहेंगे सालसेट द्वीप पर। ठीक है। फिर है तिरुपति मंदिर, और तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। एपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसे कोई अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला नामक स्थान पर तिरुपति मंदिर है, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है ये, और अपने आप में प्रसिद्ध भी है। दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं उनमें तिरुपति का भी स्थान अपने आप में बहुत सराहनीय रहा है। अगला है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी का नाम कहीं आप हम्पी का मंदिर सुनते होंगे, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हम्पी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, हम्पी एक शहर है कर्नाटक का, और कर्नाटक में ही स्थित है हम्पी का मंदिर, जिसका ओरिजिनल नाम है विरूपाक्ष मंदिर। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है, हम्पी का जो चित्र है, हम्पी मंदिर का चित्र नवीनतम निकले नोटों में एक नोट पे छापा गया है, वो है 50 रुपये का नोट। जो नया 50 रुपये का नोट आया है उस पे जो चित्र छपा हुआ है वो हम्पी के मंदिर का है। अगला है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी ध्यान में रखना। खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, और खजुराहो का मंदिर पूछता है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप ध्यान रखना चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर अगला है लोटस टेम्पल। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, कहीं कहीं यह कमल मंदिर के नाम से मिलेगा। लोटस मीन्स कमल हो जाएगा, और टेम्पल मीन्स मंदिर। तो कमल मंदिर या लोटस टेम्पल यह स्थित है नई दिल्ली में। और लोटस टेम्पल की अपनी एक अद्वितीय विशेषता यह है कि पूरे विश्व में बहाई धर्म का एकमात्र मंदिर है ये। किस धर्म का? बहाई धर्म का एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में लोटस टेम्पल। क्लियर है? अब चलिए कुछ और बातें करते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि लोग धाम जाते हैं, चारों धाम करने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो धाम पे जाते हैं दर्शन करने, चारों धाम का दर्शन करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते होंगे? वो चारों धाम हैं कौन से? तो देखिए भी, जिन 4 धामों की हम बात कर रहे हैं वो भारत के चारों दिशाओं में हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कौन कौन से हैं देखना। यह है हमारे पास भारत, ये हो गया हमारे पास क्या? भारत। अब क्या हुआ, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर है, और जो उत्तर का धाम है वो कौन सा है? बद्रीनाथ। पहला हो गया बद्रीनाथ। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बद्रीनाथ के पीछे एक सतोपंथ ग्लेशियर है। जब आप महाभारत की कहानी सुने होंगे, उसमें जो पांडवों की चर्चा होती है, उनके मृत्यु के बारे में किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई। कहा जाता है कि वो लोग सीधा स्वर्ग चले गए। और बद्रीनाथ के पीछे जो सतोपंथ ग्लेशियर है उसकी ऊंचाई बहुत ऊपर तक है। कहते हैं उसी ग्लेशियर के माध्यम से वो लोग सीधा ऊपर चले गए। याद करने के लिए ये सब लिंक अपने दिमाग में बिठाए रखना। तो पहला धाम क्या हो गया? बद्रीनाथ। दूसरा धाम है दक्षिण में, और दक्षिण में यहाँ पे
तमिलनाडु है और तमिलनाडु में एक मंदिर है रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर ये दूसरा धाम है। क्लियर। फिर पश्चिम में गुजरात में पड़ता है एक मंदिर जिसका नाम है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर यह तीसरा धाम है जहाँ लोग धाम यात्रा करने जाते हैं। और एक और आता है उड़ीसा में, चौथा जो है वो उड़ीसा में है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है, उड़ीसा में। तो ये हो गए हमारे चारों धाम जहाँ लोग धाम यात्रा करने जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और देखना। अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, या ऐसे पूछ सकता है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर पूरे विश्व में अगर लगा करके पूछे कि विश्व में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। भारत में नहीं है, कंबोडिया में है। नाम है उसका अंगकोर। और वास्तव में यह हिंदू और बौद्ध धर्म का संयुक्त मंदिर है, हिंदू तथा बौद्ध धर्म का। एक शासक हुए थे सूर्यवर्मन द्वितीय, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह हो गया सबसे बड़ा पूरे विश्व में। अगर पूछे कि भारत में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ये जो दक्षिण में धाम वाला मंदिर है रामेश्वर मंदिर, यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है और भारत में पहला सबसे बड़ा मंदिर है। फिर एक मंदिर और है, उसका नाम है अक्षरधाम। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ठीक है। और यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है हिंदू धर्म का, और इसका नाम जो है गिनीज बुक में दर्ज है। गिनीज बुक वो बुक है जो हर वर्ष प्रकाशित होता है और उसमें कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो अक्षरधाम का भी अपना एक रिकॉर्ड है कि इसका जो फैलाव है मंदिर की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फैलाव है अक्षरधाम का। कितना है? 2400 वर्ग किलोमीटर, 2400 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, इतने रेंज में फैला हुआ है अक्षरधाम मंदिर, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है हिंदू धर्म संप्रदाय का। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।